दोस्तों मैं रघुबीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी क्लासेस पर। तो दोस्तों हमारे परसेंटेज के चल रहे हैं मॉक टेस्ट। तो शुरू करते हैं फटाफट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोई संख्या 500 से 20% अधिक है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, तो कोई संख्या 500 से 20% अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों 500 क्या है अपने आप में 100%। ठीक है, 500 क्या है अपने आप में 100%। तो 100% की मतलब की वैल्यू कितनी है हमारे पास 500। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या 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 गया है कि कोई संख्या जो है वो 500 से 20% अधिक है। तो दोस्तों 100 की अगर हम 20% करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पर 120%। ठीक है, अगर देखो 100% होती है तो 20% अधिक है तो वो संख्या क्या होगी 120। तो दोस्तों 100 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 500। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई 5। ठीक है, तो 120% की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास। तो क्या कर देंगे 5 इंटू 120। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 और 12 पंजे 60, 600। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आएगा सीधा सीधा निकल कर 600 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसे अब फ्रैक्शन वैल्यू में भी कर लेते हैं। ये तो था हमारा बेसिक। ठीक है, अब करते हैं हम इसे फ्रैक्शन वैल्यू से। तो दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। ठीक है, 1/5 होती है। तो हमें क्या दे रखी है कि 5 की तो हमें वैल्यू दे ही रखी है। 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास 500। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, तो 1 की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 100। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जो संख्या है वो 20% अधिक है, मतलब कि 5 नहीं है वो संख्या, एक और जोड़कर क्या हो जाएगी 6 है। और दोस्तों हमारी एक संख्या क्या निकल के आई है 100। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा 600। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 600। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 125 किस संख्या का, मतलब कि कोई संख्या है 125 जो है वो किस संख्या का 25% है। ठीक है, मतलब कि कोई संख्या है तो वो संख्या का हमें सिर्फ 25% दे रखा है। हमें सिर्फ 25% दे रखा है, तो 25% की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 125। ठीक है, हमें सिर्फ ये एक क्वेश्चन दे रखा है कि 25% की जो वैल्यू है वो क्या है 125 है। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था अभी कि कोई भी जो संख्या होती है अपने आप में क्या होती है 100%। ठीक है, 100% होती है। तो आप ये बताओ 125 जो है वो 100% जो है वो 25 से कितने गुना ज़्यादा है। आप कहोगे सर जी 4 गुना ज़्यादा है, तो हम इसे भी क्या कर देंगे 4 गुना अधिक कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 500। ठीक है, हमारा आंसर क्या निकल के आया 500। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है और इस ऐसे प्रश्नों पे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है संतरे का मूल्य 50 प्रति किलोग्राम से घटकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि खर्च परिवर्तन ना रहे, मतलब कि परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो देखो अभी मैंने कल की वीडियो में भी बताया था मैंने, उसमें क्या था कि खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर क्या होता है मूल्य
इंटू मूल्य इंटू खपत। ठीक है, तो दोस्तों याद कैसे रखोगे, देखो मूल्य इंटू खपत है, याद कैसे रखोगे आप, जैसे कि मान लो 5 रुपये किलो आप टमाटर लेकर आए हो, ठीक है, तो वो तो किलो जो है वो तो क्या है खपत, ठीक है, केजी जो है वो है तो है खपत, और रुपए क्या है हमारे मूल्य, ठीक है। और खर्च होगा भाई, खर्च वही तो होगा, जैसे मान लो आप 10 kg ले आए, तो 10 kg 5 के हिसाब से क्या हुए आपके 50 रुपये ही तो खर्च होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसका आंसर देना है, ठीक है। देखो अब आंसर कैसे करते हैं, ऊपर लिख लो मूल्य, यहाँ पर लिख लो मूल्य, मूल्य, ठीक है। तो 50 रुपये से क्या हो गया ये 25 रुपये, ठीक है, पहले 50 रुपये किलो थे, अब क्या हो गए 25 रुपये किलो हो गए, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि हमें खर्च तो कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, खर्च हमारा जैसे मान लो 100 रुपया है तो 100 रुपया ही बाद में रखेंगे, ठीक है। जी हमें सामान ज़्यादा लेना पड़ जाए, अगर रुपए भाई कम हो गए या ज़्यादा हो गए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रुपये हम फिक्स देंगे, ठीक है। तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, उल्टा करोगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे 25 और यहाँ पर क्या कर देंगे 50। दोस्तों आप सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम का सेम है कि नहीं, यहाँ से इसको ऊपर कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ कर लो, सेम आंसर, मतलब कि सेम हमारा खर्च है, तो खर्चा हमारा सेम है। तो आप ये बताओ जो हमारी खपत है वो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। पहले हम क्या ले रहे थे, सिर्फ 25 kg ले रहे थे, अब क्या ले रहे हैं हम 50 kg ले रहे हैं। तो दोस्तों कितनी ज़्यादा ले रहे हैं, आप कहोगे 25 तो थी, लेकिन हम फालतू ले रहे 25 ही ले रहे हैं, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100। तो 25 से 25 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100%, ठीक है। बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है था, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय के मूल्य में, दोस्तों चाय के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो उसकी खपत 20% कम हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इसमें ये नहीं दे रखा है खर्च परिवर्तन होगा नहीं होगा, लेकिन इसमें ये कह दिया कि चाय का जो मूल्य था वो हमारा 30% बढ़ गया, मतलब कि जैसे हमारा पहले 10 रुपये था, तो उसके बाद मान लो जैसे 15 हो गया या 20 हो गया, ठीक है ऐसे। और जो हमारी खपत थी वो हम जैसे मान लो पहले भाई रेट बढ़ाएं, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा खपत में कमी कर देंगे, तो खपत में कमी करी तो क्या कितनी कमी करी 20% की। तो देखो कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को फ्रैक्शन में करना है। दोस्तों 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे काटेंगे, देखिए 30% की 30 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या हो गया 3/10। तो 3/10 मतलब कि 10 तो हमारा पहले था ही 10 रुपये किलो, लेकिन 30% की वृद्धि हुई तो क्या हो गया 13 रुपये किलो होगी, ठीक है। चाय का जो मूल्य था वो 13 रुपये किलो हो गया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है तो उसकी खपत में मतलब कि 20% की क्या होगी कमी होगी। तो 20% की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/5, मतलब कि 5 थी, 5 की जगह हमारे क्या होगी 4। दोस्तों यही दे रखा है 5 की 4 होगी। और दोस्तों मूल्य इंटू क्या होता है खपत, मूल्य इंटू क्या होता है खपत, तो इसको इंटू में कर दो, इसको भी इंटू कर दो, खर्च अपना आप निकल के आ जाएगा कि हमारा खर्च क्या रहेगा। तो दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 50, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 52, आ गया 52। तो आप ये बताओ कि पहले हमारा 50 रुपये खर्च हो रहे थे, अब हमारे 52 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो दोस्तों क्या हुई, खर्च में क्या हुई वृद्धि तो हुई, ठीक है। अब देखना है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो देखो 50 50 था, 50 से क्या हो गया 52, तो दोस्तों कितने की वृद्धि हुई 2 रुपये की, कितने पर परसेंट के लिए क्या करेंगे 100। तो 10 से क्या कर देंगे 10 कैंसिल,
और 5 से 2 बार। तो दोस्तों 2 2 जा क्या हो गया 4। आपका राइट आंसर क्या हो गया 4% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एक्स तो मानना ही नहीं है, बिल्कुल मतलब कि ऐसे समझाया है जैसे कि आप देखो, आप रोज़ कुछ सामान लेकर भी आते हो, ऐसी बात नहीं है सामान लेकर आते हो तो दोस्तों वही तो काउंट करना है, कोई अलग थोड़ी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और मतलब कि ये क्या है कि क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मतलब कि टाइम टाइम तो लगता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ कि ताकि इसमें टाइम ना लगे। तो दोस्तों करना कैसे, देखो ये इसमें दे रखा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो उन वस्तुओं को 1/4 भाग, जो उन वस्तुओं का 1/4 भाग है वो 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है, और जो शेष वस्तु है वो 10% लाभ पर बेचता है। तो बताओ उसे कुल लाभ कितना हुआ। तो दोस्तों देखो 1/4 है, 1/4 है तो एक वस्तु को, सिर्फ एक ही वस्तु है, ऊपर 1/4, तो एक वस्तु को वे बेचेगा 1/1 मल्टीप्लाई 30। दोस्तों 30% ही तो लाभ ले रहा है। तो आप देखो यहाँ पर लिखते रहना, जैसे मैं करूँ वैसे करते रहो। तो यहाँ पर आ गया हमारा 30। दोस्तों शेष कितनी बच गई, 4 में से 1 गया तो शेष हमारी बच गई 3। दोस्तों उन 3 वस्तुओं को बेच रहा है वो 10% लाभ पर। तो हमारे पास क्या हुए ये 3 ढाई 30, तो हमारे पास 30 आ गया। तो दोस्तों अब ये कह रहा है तो बताओ कुल जो लाभ है, कुल हमारी क्या है वस्तु 4, जो 4 है वो हमारी कितना परसेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल देखो हमारे पास ओवरऑल लाभ कितना है, तो ओवरऑल है हमारे पास 30 दूनी 60। तो 60 लिखने के लिए हमारे पास क्वेश्चन मार्क में जो चिन्ह है यहाँ पर क्या रखें, तो आप ऑप्शन में देख लो क्या रखें। तो दोस्तों क्या रखें यहाँ पर 15, 15 चौके 60, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 60। दोस्तों बिल्कुल इजी था, टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। दोस्तों 75% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो कैसे काटेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू भी काटना भी सीखते जाओ। 75 लिखेंगे ऊपर, परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे नीचे 100। तो दोस्तों कटता है वो काट दो, तो ये 25 दिया 75, और ये क्या हो जाएगा 25 चौके 100। तो हमारी 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आई 3/4, यही निकल के आई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि उसकी आय, आय मतलब कि ये हमारी आय है, नीचे की जो होती है वो होती है हमारी आय, और ऊपर का जो है हमारा खर्चा है, और जो शेष बच गया वो क्या है हमारा बचत है। ठीक है, हमारी क्या है बचत है। तो देखो हमारी जो आय है, आय में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है 20% की, तो टोटल क्या हो गया 20 चौके 80। दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह ही है सेम। और क्या कह रहा है खर्च में क्या है 10% की वृद्धि, तो खर्च हमारा क्या है 3 × 10, तो क्या हो गया हमारा 30। तो दोस्तों बचत क्या हुई, बचत हमारे पास 1 हुई। तो ये कह तो यही तो रहा है बचत कितने प्रतिशत का अंतर आया। तो दोस्तों अब देखो हमारी ओवरऑल तो है हमारे पास 80, लेकिन 3 जो हमारी थी, जो हमारा खर्च था, तो वो हमने सिर्फ 30 खर्च करे हैं। तो बचत कितने की आई, तो दोस्तों यहाँ पर इसको टोटल को 80 करेंगे तो यहाँ पर 50 लिख देंगे। तो यहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे 50 से करेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा 50। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आई 50%। दोस्तों 50%। अब इसे एक और तरीके से करके देख लो। वो तरीका क्या है आपका बिल्कुल बेसिक है दोस्तों। ये तरीका आपका ऐसा था कि आपको टाइम बर्बाद ना करना पड़े। तो दोस्तों देखो इसे अब दूसरी तरह कैसे करेंगे। दूसरी तरह कुछ नहीं करना, बस एक
सूत्र लिखना है, वो भी सूत्र लिखना नहीं, देखो कुछ मतलब कि ऐसा है नहीं, बिल्कुल ऐसा है आप पर डे करते रहते हो उसको। देखो आय बराबर क्या होती है हमारी, आय बराबर क्या होती है, खर्च प्लस में बचत, यही तो होता है भाई, यही तो हमारा होता है कि आय बराबर खर्च और बचत, यही होता है। तो अब देखो आय, जैसे मान लो आपने 30,000 आपकी आय है, उसमें आप खर्च कर दोगे कुछ, मतलब मान लो फर्नीचर वगैरह कुछ भी लिया है, आपके पास कुछ पैसे बचेंगे तभी तो बचे, मतलब टोटल इन दोनों को मिलाकर ही तो आपकी आय हुई। ठीक है, तो देखो करना कैसे इसे दोस्तों, हम आय मान लेते हैं अपने आप में, ताकि ये सारा सोल्टेज आपका कट सके अच्छी तरह। तो आय हम मानेंगे यहाँ पर 1,000 रुपये कि आपकी आय है 1,000 रुपये, और आपका खर्च कितना है, तो 1,000 का 75% क्या होता है, 750 रुपये। तो दोस्तों बचत कितनी हुई हमारी, 250 रुपये की, हुई कि नहीं हुई, यही तो था पहला क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद ये कह रहा है कि जो हमारी आय थी, ये जो आय है इसमें क्या हुई, 20% की वृद्धि। तो दोस्तों 1,000 पे 20% की वृद्धि करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1,200 रुपये। ठीक है, करके देख लेना, देखो कर कर भी बता देता हूँ कैसे आई कैसे नहीं आई, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से भी है बच्चे जिनको मैथ अभी तक मतलब कि छुई भी नहीं है, तो उनके लिए भी तो लेकर चलना है। तो देखो 1,000 का 20% कैसे काटते हैं, 1,000 20 और बटे में क्या आ जाएगा, 100% हटाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। तो दोस्तों दो की अगर मल्टीप्लाई हम 200 से करेंगे तो 200 आएगा। 200 और 1,000 कितने हुए हमारे, टोटल 1,200 हुए, हुए कि नहीं हुए, यही मैंने कहा था कि 1,200 जाए। तो 1,200 तो हमारा क्या हो गया, आय होगी बढ़कर 20% बढ़कर। ठीक है, 1,200, तो दोस्तों 1,200 दिया, और बचत खर्च में हमारी कितनी, 10% की वृद्धि। तो दोस्तों हमारी खर्च कितना था, 750, और इस पे अब 10% की वृद्धि करेंगे, 10% की वृद्धि करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा आंसर आएगा 75 रुपये। 10% दोस्तों वैसे ही काट के देख लेना जैसे मैंने अभी बताया था। तो दोस्तों इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या आएगा 2 और यहाँ पर क्या आएगा आपका 8। तो दोस्तों 825 रुपये क्या कर दिए आपने, खर्च कर दिए। ठीक है, 825 रुपये आपने खर्च कर दिए। तो दोस्तों बचत कितनी की हुई, तो बचत आपकी हुई 375 की। दोस्तों टोटल हमारी आय है, अब आय में देख लो खर्च काट दो और अब बचत अपनी आप आ जाएगी अपनी निकल कर। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ओवरऑल हमारा जो बचत थी, बचत में अंतर बताई, तो पहले 250 रुपये बचत थी, अब हमारी 375 की बचत है। तो दोस्तों कितने कितने रुपए की बचत आ रही है, 375 और 250 का अंतर काटेंगे तो क्या आएगा आपका, तो आपकी आएगी दोस्तों 125 की, 125 रुपये की हम बचत कर रहे हैं पूरी पूरी। तो 125 की जो बचत कर रहे हैं तो वो किस पर कर रहे हैं दोस्तों, 250 रुपये पे ही तो कर रहे हैं। पहले हमारा 250 रुपये था, लेकिन अब हमारा कितना हो रहा है, 125। तो 125 कर देंगे ऊपर, 125 ऊपर, नीचे हमारी क्या थी 250 और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए। तो दोस्तों ये क्या कट जाएगा, 2 से हो गया, और ये क्या कट जाएगा 5 से। तो दोस्तों यही तो आंसर था तब भी हमारा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 130 प्रश्न वाले एक परीक्षा में सुभाष ने 65 क्वेश्चन में से 40% सही उत्तर दिए, और संपूर्ण परीक्षा में उसकी जो ग्रेड बनी है वो 60% हो चुकी है। तो उसको 60% हो चुकी है, तो इसके लिए उसे 65 में से कितने क्वेश्चन का सही उत्तर देना होगा। तो दोस्तों 130 क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे प्रश्न है। तो ये हमारे प्रश्न है, तो यहाँ पर भी 65 लिख लेंगे और यहाँ पर भी 65 लिखेंगे। दोस्तों दो दो जगह में बांट रखा है 65 65, तो हम इसे अनुपात में नहीं कर सकते, 1:2।
नहीं, 1:1 ही, सॉरी 1:1, क्योंकि 65 को यहाँ से 65 एकम 65, 65 एकम 65 काटेंगे तो 1:1 आ जाएगा आंसर। मतलब आंसर नहीं आया अभी, तो ये अनुपात आया है, ठीक है। आप पहले यहाँ तक कर लो, अनुपात को लिखो। तो 1:1 आ गया, ठीक है। तो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारा एक अनुपात था पहला वाला, ये जो 65 क्वेश्चन वाला, उसमें से हमने 40% तो हमने सही कर दिए, तो हमारा क्या आ गया 40। लेकिन ये कह रहा है कि टोटल 1:1 को करेंगे काउंट तो क्या आएगा आपका 2। तो टोटल कह रहा है कि दोनों में से हमने कुल टोटल मतलब कि 130 क्वेश्चन जो सही किए हैं, उनमें हमारी ग्रेड जो बनी है वो 60% बनी है। तो दोस्तों 60% बनी है तो क्या हुआ 120। लेकिन हमारा अब ये कह रहा है कि जो हमने 65 क्वेश्चन है उनको कितना सही करे, कितना परसेंट सही करे कि हमारा आंसर मतलब कि कितना परसेंट आए। तो देखो हमारे पास अब एक ये 1 बच गया, तो 1 को क्या करेंगे कि ऐसा करें कि हमारा 120 में से 40 घटा दें। तो 40 घटा दें बचेगा कितना 80। तो दोस्तों देखो 1 को और 1 को दोनों को काउंट करेंगे तो 120 आ रहा है, और 120 इन दोनों का आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 80%। ठीक है, क्या आ गया हमारा आंसर 80%। तो दोस्तों ये तो था हमारा बिल्कुल मतलब कि सॉफ्ट तरीका। अब इसे क्या कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक से कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक से करेंगे तो देखो बेसिक से कैसे करना है, कुछ बच्चों के मान लो समझ में नहीं आया है तो उसको भी बता देता हूँ बेसिक से कैसे करना है। तो दोस्तों 130% वाली एक परीक्षा में सुभाष ने 65% में से 40 सही किए। दोस्तों 65 क्वेश्चन में से 40% उसने क्या किए सही। तो 65 का 40% काटेंगे तो ऐसे ही काटेगा 40%। 10 से 10, 4 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 0, और इससे करोगे तो क्या आ जाएगा 6 चौके 24, 24 और 2 26। तो दोस्तों हमने क्या किया 26 सवाल हमने क्या कर दिए बिल्कुल सही कर दिए, ठीक है। 26 सवाल हमने बिल्कुल सही करें। तो दोस्तों अब 130 जो प्रश्न हैं उनकी मल्टीप्लाई हम 60% काटेंगे तो हमें टोटल आ जाएगा कि हमें कितने क्वेश्चन सही करने हैं। तो 10 से 10 और 10 से 10 कैंसिल हो गया। 10 से 10 और 10 से 10 हमारी क्या होगी कैंसिल होगी। तो 13 छिकी क्या हो गया 78। तो दोस्तों 78 में से क्या काटेंगे 26, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो दोस्तों अभी हमने 52 क्वेश्चन क्या करने हैं सही करने हैं बिल्कुल। 65 में से 52 सही करेंगे तो हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा कि कितना परसेंट हमें अभी सही करने हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने परसेंट गाड़ी भी होगी, 10th में आपके मार्क्स आए होंगे कि हमारी कितनी परसेंटेज बनी कितनी। तो हमें 52 ऊपर लिख देना है, कितने में से लेना है तो दोस्तों 65 में से। तो मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे तो 13 चौके 52 और 13 पंजे 65, ठीक है। तो 5 को क्या करेंगे 20 से और 20 चौके क्या करेंगे 80, तो हमारी 80% ही निकल के आ गई, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 40 प्रश्नों में से, दोस्तों वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। इसको 40 प्रश्नों में से 65% के उत्तर तो दिए उसने सही, ठीक है, परीक्षा में। तो उसका ग्रेड क्या रहा 75% हो इसके लिए उसे 40 प्रश्न में से कितने प्रश्नों को सही देने होंगे आंसर, ठीक है। तो देखो वैसे ही करेंगे जैसे 40 प्रश्न है दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं पढ़ा, क्वेश्चन हमारा ऊपर रह गया है, ठीक है। तो दोबारा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में सुभाष ने पहले 40 प्रश्नों में से 65% के सही उत्तर दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 75% हो इसके लिए 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। तो दोस्तों 80 हमारे क्या है प्रश्न है।
80 है हमारे परसेंट, तो 80 को आधे आधे डिवाइड करेंगे तो 40-40 आ जाएंगे, तो 40-40 का अनुपात क्या आएगा, 1:1। ठीक है, पिछले सवाल जैसा ही है सेम, 1:1। तो दोस्तों 1 अनुपात को क्या किया है कि 65% सही है, तो 65, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 65। और टोटल जो ओवरऑल है, ओवरऑल टोटल कितने हैं, ओवरऑल है हमारे 2, तो 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 75, तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 150। तो दोस्तों इसको इसमें माइनस कर दो, 150 में इसको माइनस करोगे 65 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा निकल कर सीधा सट। तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितने आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आएंगे हमारे कितने, 6 को हटाओगे तो 14 में 6 गए तो 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया 80। दोस्तों 1 को 80 से करेंगे तो 80 यहाँ पर आ जाए, आपका 85 आ जाएगा निकल कर। तो दोस्तों 85 को और इसको ऐड कर लो और इसमें से इसको घटा दो, बराबर आएगा, तो इसका मतलब आंसर यही है। तो दोस्तों अब इसे वैसे ही पिछले वाले वीडियो से करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था बिल्कुल शॉर्ट। ठीक है, अब करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो बेसिक से कैसे है, देखो 80% है, 80% में से हमने 40% के क्या दिए 65% सही। तो दोस्तों 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आ गया आपका 20 और 26, 26 एक 0 से, मतलब कि 26 तो इसने कर दी क्या सही। ठीक है, और टोटल इसे करने कितने सही हैं दोस्तों, इसकी जो 75% आ जाए, तो टोटल इसे सही करने होंगे 10 से क्या आ गया, 10 से क्या आ गया इसका 10 कैंसिल। ठीक है, और 8 पंजे 40 और 60, मतलब कि अभी इसे क्या करने हैं, टोटल इसे 60 सवाल सही करने हैं ताकि इसकी परसेंटेज क्या बने 75। तो हमने 26 तो सही कर लिए हैं 60 में से। ठीक है, मतलब कि 60 क्वेश्चन सही करने थे 80 में से, लेकिन 26 हमने 40 में थे 26 सही कर लिए। तो अब 60 में से कितने सही करने हैं, देखो कैसे करना है दोस्तों, 26 सही कर लें तो 26, अब 60 में 26 घटाओगे तो क्या आएगा आपका 34, तो 34 बटे में क्या आ जाएगा आपका 40, मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे 100, तो क्या आ जाएगा 10 से क्या आ जाएगा 10, ये कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा 5 से, और ये कट जाएगा कितने से 17 से, तो 17 पंजे 85। दोस्तों अब भी हमारा 85% ही निकल के आया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इतने ही क्वेश्चन थे 8। तो आप कमेंट करना कि कितने सवाल आपने सही किए, कितने गलत किए, और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ठीक है दोस्तों।